आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे वेदों को समझने के लिए आधुनिक अनुवाद उपयुक्त नहीं, इस विषय पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वेदों में क्या है और उनके शब्दों का क्या अर्थ है, यह जानने की उत्कंठा सर्वदा से चली आई है। इसके समाधान के लिए कई भाष्य व्याख्याएं वेदों की बन चुकी है और बनती जा रही है, परंतु यहाँ यह स्पष्ट कह देना आवश्यक है कि वेद मंत्र किसी एक ही अर्थ में सीमित नहीं है। प्रत्येक मंत्र की व्याख्या अनेक प्रकार से अधियज्ञ, अधिदेव, अध्यात्म आदि भेद से की जा सकती है और प्राचीन ग्रंथों में भी इसका संकेत मिलता है। पर इस समय वैदिक साहित्य के समस्त ग्रंथों की एक वाक्यता और मर्यादा रखते हुए किसी वेद का आदि से अंत तक भाष्य केवल याज्ञिक पद्धति के ही भट्ट भास्कर, वेंकट माधव, सायन, महीधर आदि आचार्यों के मिलते हैं। याज्ञिक पद्धति को छोड़कर अन्य किसी भी दृष्टि की पूरी व्याख्या जो समस्त वैदिक वाङ्मय की उक्तियों को सार्थक एवं सुव्यवस्थित कर सकती हो, उपलब्ध नहीं। आजकल जो अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाओं में अनुवाद मिलते हैं, उनके आधार पर वेद का वास्तविक अर्थ या रहस्य समझना संभव नहीं है, क्योंकि वेदार्थ समझने में एक विशेष क्षमता की आवश्यकता है। वह क्षमता संस्कृत भाषा, वेदांग और प्राचीन सांप्रदायिक वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकती है। इसके बिना किया हुआ और समझा हुआ अर्थ वेद की मर्यादा पर आघात ही पहुंचाता है। अतः वेद का वास्तविक अर्थ जानने के लिए वेद के पूरे भाग, वेदांग एवं प्राचीन संप्रदाय के ग्रंथों को ही श्रम तथा परम श्रद्धा से पढ़ने सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ साथ वैदिक सदाचरण और तप की भी आवश्यकता है। सदाचरण तथा तप के द्वारा विशुद्ध अंतःकरण में ही वेदार्थ का प्रकाश संभव है। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।